तो देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस टेंस में यूज किया गया है, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पर हम लोग कोई पोजीशन या रिलेशन बात बताने की कोशिश नहीं कर रहे। ठीक है, शी वॉज हैविंग ए लुक एट माई मोबाइल व्हेन आई रीच्ड देयर। लंबा सेंटेंस हो गया थोड़ा आपके हिसाब से, लेकिन ठीक है, बहुत कठिन नहीं है। शी वॉज हैविंग ए लुक, देख रही थी किस चीज को, मेरे मोबाइल को, जब मैं वहां पहुंचा। कंटिन्यूअस में है, फिर भी सही है। क्यों सही है भाई? क्योंकि यहाँ कोई पोजीशन या रिलेशन की बात नहीं हो रही है। हाँ या ना बोलो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, गौर से समझना। अगला वर्ड हमारा है एक्सपेक्ट। अगला वर्ड कौन सा है? एक्सपेक्ट। एक्सपेक्ट को हम लोग बहुत सारे अर्थों में उपयोग करते हैं, देख लीजिए, पहला, दूसरा, तीसरा। देखिए, सबसे पहले एक्सपेक्ट का मतलब होता है आशा करना या उम्मीद करना। ठीक है, दूसरा मीनिंग होता है इंतजार करना किसी का। ठीक है, तीसरा मीनिंग होता है कोई महिला उम्मीद से होती हैं, बच्चे को जन्म देने वाले होती हैं, तो भी हम लोग वहां एक्सपेक्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब जरा देखिएगा कि यहाँ पर जो ये है, इस स्थिति में कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं कर सकते आशा करना के अर्थ में। बाकी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, सभी टेंस में यूज किया जा सकता है। बात समझ में आ रही है? बाकी के लिए प्रतिबंध नहीं का मतलब ही नहीं कि कोई भी टेंस में उल्टा पुल्टा यूज कर दे, जो सिचुएशन हो वैसा ही। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बोलते, बिना हिंदी सपोर्ट के एक एग्जाम्पल दें। ठीक है, आई एम एक्सपेक्टिंग दैट ऑल ऑफ यू विल वर्क हार्ड। ठीक है, अब आप जरा देखो वाक्य पढ़ के और सेंस लगाओ कि तीनों में से कौन सा अर्थ आ रहा है। फर्स्ट अर्थ आ रहा है आशा करना। आशा करना के अर्थ में यहां पर कंटिन्यूअस टेंस होना चाहिए था, नहीं होना चाहिए, गलत है। तो क्या होगा? आई एक्सपेक्ट। अब सही है कि नहीं है? अब सही है। एक एग्जाम्पल और लें क्या? जरा देखिएगा एक एग्जाम्पल और। ठीक है, आई हैव बीन एक्सपेक्टिंग, ठीक है, माई फ्रेंड बट यू केम, बट यू केम। अब देखिए यहां पर कौन सा अर्थ आ रहा है? सही है, कंटिन्यूअस में यूज कर सकते हैं, हाँ कि ना। एक और, ठीक है, शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी, एक्सपेक्टिंग अ बेबी नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट मंथ। अब बताओ बच्चों, सही है कि गलत है? कौन सा अर्थ आ रहा है? ठीक है, शी इज एक्सपेक्टिंग ए बेबी मतलब उसको बच्चा होने वाला अगले महीने। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? आई होप कि क्वाइट क्लियर है सबको, नोट कर लीजिए। देखिए वोकेबलरी सेगमेंट में अब हम लोग लेके चलेंगे OWS। ठीक है, पेज नंबर 95 अपने बुक का आप लोग खोल लें। ठीक है, और हम मॉनिटर पर ला देते हैं पेज नंबर 95, ये आ गया। अब जरा देख लेते हैं इसको, क्या है कैसे है। तैयार हैं सब लोग? जी, फर्स्ट जो है हमारा, टू बी इन चार्ज ऑफ समथिंग। इंचार्ज का मतलब प्रभारी होना, कोई चीज का इंचार्ज होना। इंचार्ज तो समझते हैं, इंचार्ज है मतलब चार्ज आपके हाथ में दे दिया गया है, उसका जिम्मेवारी आपके हाथ में दे दिया गया है। एंड मेक श्योर, जिम्मेवारी ले लेना और सुनिश्चित करना दैट की एवरीथिंग इज डन करेक्टली, कि हर चीज अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज करने के लिए जिसको रखा जाता है, काम का जांच करने के लिए कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको सुपरवाइजर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? और इस काम को सुपरवाइज करना कहते हैं। क्लियर है?
चलिए सेकंड में चले। कभी कभी आप देखते होंगे कि रास्ते में आप जा रहे हैं, पीछे से आके एकदम आप अपने मन में कुछ सोचते जा रहे हैं, किसी चीज के बारे में खोए हुए हैं, पीछे से आया कोई दोस्त एकदम झटाक से एक चपत। मत करो ऐसे विशाल, गलत बात। सीधा बच्चा है, परेशान नहीं करो। ये सब चौथा पांचवा क्लास का बच्चा बन गया। गौर से सुनिए, पीछे से आया, एक तड़ी एकदम जोर से जमा दिया। आप थोड़ा देर के लिए हाँ कि नहीं, स्ट्रक मतलब एकदम झटका लगा है। स्ट्रक है तो क्या लगा है, झटका लगा। और इतना झटका लगा है कि आप डम्ब हो गए, आवाज ही मुंह से नहीं निकल रहा है, तो डम्ब स्ट्रक। उस समय आपका भौं उचक के ऊपर चला जाता है, इसलिए हिंदी में उसको बोलते हैं भौं चक्का। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है भाई साहब, पापा का तो काम है बोलना। अरे सर वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, है ना। इसके अपोजिट कुछ बच्चे होते हैं, हर एक बात ध्यान से सुनते हैं, हाँ, वर्ड फॉर वर्ड फॉलो करते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, हीड करते हैं। क्या करते हैं, एकदम ध्यान देते हैं अच्छे से। सर बोल रहे हैं नहीं लिखने, फट से कलम छोड़ देगा। ठीक है, सर बोल रहे अटेंटिवली सुनो मेरी बात, तो पूरा एकदम नजर और कान दोनों सर की बात पे, हाँ कि ना। हाँ, तो वो बच्चे क्या करते हैं, हीड करते हैं। और हीड के साथ भी पे लगाते हैं, जैसे पे अटेंशन होता है उसी तरह पे हीड होता है। मेरी बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट है, जोर से पकड़ लेना ऐसे करके, हाँ कि नहीं, जकड़ लेना। ऐसे भी जकड़ते हैं कभी कभी, हाँ कि नहीं। कबड्डी में, कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कमर पर से ऐसे जकड़ लिया। अब तुम उछलते रहो बेटा, कितना उछलोगे, राइट। हाँ, तुमसे वजन में ज्यादा रहेगा तो खींच के लेके चला जाएगा लाइन पे। कितने बच्चों ने कबड्डी खेला है, कितने लोगों ने, बच्चियों ने? हाँ, तो सबको बचपन में ही खेलता है, हम अब थोड़ी खेलते हैं। हाँ। अच्छा, कितने लड़के लड़कियों ने बरसात के दिन में मिट्टी में कीचड़ में कबड्डी खेला है, मैदान में, गीले मैदान में? तुमने खेला है कबड्डी? हाँ, फुटबॉल खेला होगा, फुटबॉल खेलने वाले लोग, है ना। तो फुटबॉल में आप जकड़ नहीं सकते, क्लैस्प नहीं कर सकते, कबड्डी में करते हैं, राइट है कि रॉन्ग है? जी, क्लैस्प, क्लैस्प जकड़ लेना। हाँ, पिट्टो खेला। हाँ, क्लैस्प। जी। सर कुछ अच्छे लोग होते हैं, है ना, उनको लगता है कि आदमी या भेड़ बकरी में कोई खास फर्क है, तो जा करके झुंड में झुंड मार देते हैं, कभी 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को, है ना। ये झुंड में मार देने की प्रक्रिया को मैसेकर कहते हैं, मैसेकर। ठीक है, नरसंहार भी कहा सकता है इसको, जेनोसाइड भी कहते हैं। मरे हुए आदमी को डिसीज्ड कहते हैं, डेड पर्सन को क्या कहते हैं, डिसीज्ड कहते हैं। और किसी आदमी को उसके अपने बिलीफ सिस्टम के लिए मार दिया जाए, कि यदि वो मानता है कोई चीज और लोगों को या कुछ लोगों को उसका मान्यता पसंद नहीं है, इसके लिए उसको जान से मार दे, तो शहीद कहा जाता है। जैसे भगत सिंह को ये पसंद था कि वो अपने देश को अपने हिसाब से चलाएं, अंग्रेजों के हिसाब से, तो अंग्रेजों ने उनको मार नहीं मार दिया। क्यों मार दिया, उनके बिलीफ, उनके फेथ के कारण मार दिया, तो वो क्या हो गए, शहीद हो गए, हाँ कि नहीं। हाँ, लेकिन बिलीफ और फेथ अच्छा रहे, नोबल रहे तो शहीद बोलना चाहिए, विध्वंसकारी रहे तो शहीद नहीं बोलना चाहिए। लेकिन उसके ग्रुप के लोग तो बोलेंगे ही, हाँ कि नहीं। जैसे नक्सलवादी लोग उस समाज की धारा को प्रतिकूल कर देना चाहते हैं, एकदम उलट देना चाहते हैं। ठीक है, पुलिस उनको मार देती है तो पुलिस के लिए वो मरा गया, लेकिन वो अपने ग्रुप के लिए क्या हो गया, शहीद हो गया। बात समझ में आ रहा है? बोलते वो लोग शहीद हुआ है। नेक्स्ट है भाई साहब, ऑफिशियली चार्ज समबडी विथ ए क्राइम। आधिकारिक तौर पे किसी को अपराध का आरोप लगाना, कहां पर जाकर के, कोर्ट में जाके, इन ए कोर्ट, उसको कहते हैं महाभियोग लगाना। महाभियोग जनरली राज्यपाल पे लगाया जाता है। महाभियोग भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति पे लगाया जाता है, और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पर लगाया जाता है। आप पॉलिटी पढ़े होंगे, प्रोसिक्यूट करते हैं उसको, ठीक है। तो यदि महाभियोग बोले तो इम्पीच हो जाएगा, और सिर्फ कोर्ट पे मुकदमा हो गया तो अभियोग लगाया गया, उसको प्रोसिक्यूट करना कहते हैं। क्या करना कहते हैं, प्रोसिक्यूट करना कहते हैं। इसको थोड़ा छोटा वर्ड आ जाइएगा आम बोलचाल की भाषा में, तो सू करना कहते हैं, SUE, मुकदमा कर देना।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए पर्सन हु वॉचेस समथिंग दैट इज हैपनिंग बट इज नॉट इन्वॉल्व इन, कुछ हो रहा, आप उसको देख तो रहे लेकिन आप उसमें शामिल, तो आप दर्शक बन जाते हैं, ऑन लुकर बन जाते हैं, राइट। जैसे सड़क के किनारे कुछ तमाशा होता है, कभी कोई सामान बेचता है मजमा लगा के, या फिर जादू दिखाता है ना, मदारी का खेल दिखाता है, तो जो लोग खड़े होकर देख रहे हैं वो क्या है, सब ऑन लुकर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है भाई साहब, नहीं है जी, ठीक है। द एक्ट ऑफ गिविंग और टू अलाउ समवन टू हैव समथिंग इन ऑर्डर टू एंड एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। जैसे बहुत दिन से विवाद चल रहा है दो पार्टी के बीच में, अरे जाओ यार हटाओ, झंझट झमेला खत्म कर लो, तुम 1 फीट ले लो जमीन, तुम्हारा दिमाग, अरे मतलब 1 फीट के लिए विवाद हो रहा था, तो आपको कितना हम देते हैं, घर दे दे वाला, उमर में बोल रही कि हाँ दे ही दीजिए भाई साहब हम कहाँ जाएंगे अरे हम बात का मतलब समझा रहे हैं कि चलो जमीन के लिए विवाद हो रहा है, 1 फीट जमीन के लिए बहुत दिनों से केस मुकदमा लाठी गोली सब कुछ हो रहा है, ठीक है। लास्ट में एक एक पार्टी बोला अच्छा यार चलो हटाओ, बहुत उब गए हम इतना दिल्ली का कलह से, दिल्ली के लड़ाई झगड़ा से, जाओ तुम ले लो। तो विवाद निपटाने के लिए, एग्रीमेंट पे आने के लिए कुछ चीज दे दिया गया, तो जो दे दिया गया उसको रियायत कहते हैं, उर्दू में रियायत कहते हैं, हिंदी में छूट कहते हैं, अंग्रेजी में कंसेशन कहते हैं। क्लियर है बात। तो भाई साहब ओडब्ल्यूएस में आज इतना ही, बाकी चीजें नेक्स्ट डे, आज के लिए इतना ही कर दिया जाए। थैंक यू वेरी मच।